हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ कि जब आप दिवाली की सफाई कर रहे हैं तो कुछ विशेष चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, दिवाली की साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों होती है। सबसे पहली चीज़ तो ये बता दूँ कि जो सामान्य सी विधि होती है जो हम लोग प्रतिदिन अपने घर में करते हैं, उसके पीछे भी एक रहस्य होता है जिसको समझना अति आवश्यक होता है। देखिए, सफाई का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने घर को बहुत अच्छी तरह से चमका लें, साफ़ कर लें। ये महत्व होता है कि जो आपके घर में कूड़ा कबाड़े की चीज़ है, यानी कि जो चीज़ें आपके उपयोग के लिए सही नहीं हैं, उनका निष्कासन करना दिवाली की सफाई का मुख्य उद्देश्य होता है। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि दिवाली की सफाई यदि आप करते समय इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। दोस्तों, ये दावे के साथ कह रही हूँ, आप भी अपने जीवन में अपने आसपास गौर कीजिएगा कि जो बातें मैं कहने जा रही हूँ यदि ऐसा किसी के घर में है तो निश्चित रूप से दरिद्रता उसके घर में वास करेगी, कमाई चाहे जितनी भी हो, लेकिन दरिद्रता कहीं ना कहीं से प्रवेश उनके घर में कर ही जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो देखिए, करना ये है आपको कि जब आप अपने दिवाली की सफाई करें तो आप अपनी दीवारों को खूब अच्छी तरह से साफ़ करते हैं, फर्श साफ़ करते हैं, अलमारी, जो भी चीज़ें हैं आप अपने घर की उसको बहुत अच्छी तरह से चमका देते हैं आप। तो ये करने के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि यदि आपके घर में खराब बर्तन है, किचन में टूटे हुए बर्तन हैं, तो चाहे वो जितने भी महंगे आपके सेट हैं उनको, या फिर उनमें क्रैक है, या फिर स्टील के बर्तनों में अक्सर दरार आ जाती है, ऐसे बर्तनों को आप बिल्कुल निकाल दें। दोस्तों, ऐसे बर्तनों का प्रयोग करना ये जो है वो दोष को जन्म देता है। ऐसा दोष कि यदि उस बर्तन में खाना खाने वाला व्यक्ति प्रतिदिन खाना खाता है तो चाहे वो कुबेर के समान धनवान भाग्य बनाकर आया हो, लेकिन वो भी दरिद्र के समान जीवन व्यतीत करता है। तो देखिए, बातें बिल्कुल छोटी हैं और यदि आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे तो आपको इन बातों की सलाह अवश्य देते होंगे। ये मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, क्योंकि ये बातें आज की नहीं है, बहुत पहले की बातें हैं और पूर्वजों की बातें हैं। और शास्त्र की बात करें तो वास्तुशास्त्र में भी लिखा गया है कि जो टूटे फूटे बर्तन होते हैं, चाहे वो कांच के हों या फिर स्टील के बर्तनों में अक्सर दरारें आ जाती हैं। तो ऐसे बर्तनों का प्रयोग आप बिल्कुल ना करें और उनको निकालने का सबसे उचित समय इस समय होता है, यानी कि आप सफाई कर रहे हैं उस दौरान अपने घर को चमकाने की अलावा भी इन चीज़ों का ध्यान दें कि जो चीज़ें आपके उपयोग के लिए सही नहीं हैं उनको आप घर से निकाल दें। अब बारी आती है अपने पूजा के बर्तनों का। देखिए, पूजा के बर्तनों का हम प्रयोग करते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए। उनकी थाली पूजा की होती है, भगवान के बर्तन होते हैं। तो इनमें देखिए कि जो बर्तन बहुत ज़्यादा अंदर से पिचक गए हैं या फिर ख़राब हो गए हैं या फिर कहीं से उनमें पानी टपकता है, तो ऐसे बर्तनों का उपयोग पूजा के समय तो बिल्कुल नहीं किया जाता है। यानी कि छिद्र वाले बर्तन जो होते हैं वो पूजा में जब आप उपयोग करते हैं तो दोष उत्पन्न करते हैं और उस दोष के द्वारा आपकी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो दोस्तों, इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो अपने पूजा घर में ध्यान दें कि कोई ऐसा बर्तन, कोई ऐसा दीपक जो कि जलाने के बाद उसमें से तेल टपक रहा है, खराब हो चुका है, तो ऐसे बर्तनों का, ऐसे पूजा के बर्तनों का, दीपक का आपको त्याग कर देना चाहिए। तो सफाई के साथ साथ इन चीज़ों का यदि ध्यान नहीं दिए आप तो जीवन में समस्याएं लगातार बनी रहती है। देखिए, एक चीज़ बता दूं आपको, हम कहते हैं लक्ष्मी का आगमन होता है। कैसे होता है लक्ष्मी का आगमन, इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो दिवाली की रात कोई धन वर्षा होती नहीं है। होता यह है कि आपके घर में पूजा पाठ और सकारात्मक वातावरण इतना प्रबल होता है कि आपके घर में कुछ ऐसी आभा आ जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि प्राकृतिक शक्तियाँ जिनको कहते हैं, और वो आपके ऊपर आकर के, आपके परिवार में आकर के सद्बुद्धि पैदा करती हैं और जिधर आप हाथ लगाते हैं उधर आपको बरकत दिखाई देने लगती है। जो भी कार्य करते हैं आप, उसमें आपको उन्नति दिखाई देने लगती है। तो अब किसी भी तरह से आप तो समझ ही गए होंगे कि ऐसे ही आती है माँ लक्ष्मी, कभी भी धन वर्षा नहीं होती है, क्योंकि ये कलयुग है। आप सभी जानते हैं कि कलयुग जो है उसमें धन वर्षा होती नहीं है। हम कर्म करते हैं और कर्म करने की प्रेरणा जो है वो हमारे मस्तिष्क से आती है। और यदि सकारात्मक चीज़ें, हम क्यों कहते हैं कि आप जो है भजन सुने, आप मंत्र सुने, आप पूजा करें, क्योंकि उससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और जब सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति है तभी घर में लक्ष्मी का आगमन संभव है।
दूसरी चीज़ का ध्यान दीजिए, आपकी मंदिर के जो बर्तन हैं उनको आप तो हटा ही दिए। अब कोई ऐसा मंदिर की कोई ऐसी मूर्ति है जिसमें सुराख हो चुका है, या फिर जिसमें कोई छिद्र है, या फिर मूर्ति जो है किसी प्रकार की खंडित है, तो वो मूर्ति चाहे जितनी महंगी हो, चाहे जिस धातु की हो, आपको उस मूर्ति का त्याग कर देना चाहिए, विसर्जन कर देना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखें। कभी भी टूटी फूटी या खंडित मूर्ति का मोहवश पूजन नहीं करना चाहिए। कभी कभी होता यह है कि किसी मूर्ति, किसी फ़ोटो से हमें बहुत लगाव होता है और वो मूर्ति ख़राब हो जाने के बाद भी हम उसकी पूजा करते हैं। तो एक चीज़ समझिए कि कभी भी खंडित मूर्ति का पूजा दोष के अलावा आपको शुभता नहीं प्रदान करता है। उससे यदि कुछ प्राप्त होगा तो सिर्फ और सिर्फ दोष होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप उसे जल प्रवाह कर सकते हैं, या फिर पीपल इत्यादि जो पवित्र पौधे होते हैं उनके नीचे मिट्टी को खोद करके उनमें उनको रख करके ऊपर से मिट्टी डाल सकते हैं, यानी कि उनको श्रद्धापूर्वक उनका जो है प्रवाह करना उचित माना जाता है, तो प्रवाहित कर दें। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि घर में जितने भी आपके टैब हैं यानी कि नल हैं जो भी, तो उसमें से पानी नहीं टपकना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी मान्यता है कि घर में जब बूंद बूंद करके पानी टपकता है तो आपकी आमदनी की अनुसार आपके खर्चे बहुत अधिक होते हैं और धन का अपव्यय होता है। इसलिए पानी का अपव्यय होने से आपको बचाना चाहिए। धन जो है पानी की तरफ बहने लगता है और वो समाप्त होते देर नहीं लगती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि घर में जितने भी नल हों वो सही दुरुस्त होने चाहिए, उनमें से बंद करने के बाद पानी नहीं टपकना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें। अगली चीज़ कि जब आप अलमारी के दरवाजे बंद कर रहे हो या फिर किसी भी कमरे का, ये देखिए ध्यान दीजिए, ये सबसे बड़ा दोष है। ये दिवाली ही नहीं, आपको हर समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप किसी कमरे का दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, अपना मेन गेट बंद कर रहे हैं, किसी अलमारी का दरवाज़ा बंद कर रहे हैं और उसमें से आवाज़ें आ रही हैं, तो ये सबसे बड़ा दोष उत्पन्न करने वाली बात है। यानी कि इससे इतना बड़ा जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर, जिसकी तुलना की जाती है दरिद्रता से, यानी कि सीधे दरिद्रता का आवाज़ होता है उस आवाज़ के द्वारा। तो कभी भी घर से दरवाजे जो है चेक करते रहिए, बंद करते खोलते समय उनमें से चरचराहट की आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इसके लिए उचित यही होता है कि सप्ताह में या फिर 15 दिन में एक बार उनमें ऑयलिंग की जाए। तो ऑयलिंग किस प्रकार की जाती है, जो मशीन वगैरह में डालने की तेल की जो आती है, छोटी छोटी आ जाती है, मिल जाती है आपको मार्केट से, वो ले आए। उसमें कोई भी ऑयल आप डाल करके और थोड़ा थोड़ा दरवाजे अलमारी के जो कुंडियाँ होती हैं उनमें लगा देंगे तो इस प्रकार की आवाज़ें नहीं आती है, क्योंकि ये आवाज़ जो होती है सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता को जन्म देती है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। एक चीज़ और बताऊंगी दोस्तों कि घर में जब भी आप अपने साफ़ सफाई कर लें, जब आप अपने घर की साफ़ सफाई जो है वह पूर्ण कर लें, तो पूर्ण करने के पश्चात जो है एक बार इन चीज़ों का ध्यान आप दें कि आपके घर के दरवाजे से या फिर आपकी पलंग या फिर घर में कुर्सियाँ टूटी हुई हों, तो ऐसी चीज़ों को आप हटा दें, बिल्कुल हटा दें दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ कहने वाली नहीं है, ये वास्तविक जीवन में आपके ऊपर बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव छोड़ती हैं। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि ये चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मेरा उद्देश्य सिर्फ डराना नहीं है। ये चीज़ें आप करिए और जीवन में देखिए कि कितना सकारात्मक बदलाव आपके पास होता है। हो सकता है कि आपके घर में बहुत सारे जो पलंग हो, बिस्तर हो, चौकियाँ हो जो कि टूटी हुई हो, ख़राब हो, तो उनको या तो सही करा लें यदि वो आपके काम लायक है, या फिर उनका निष्कासन कर दें इस दिवाली। तो अब आप समझ गए होंगे कि दिवाली में यदि आप घर को चमका रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन उससे अच्छा है कि आप इन चीज़ों का ध्यान दें, तभी जाकर आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। और ये काम करके और आप जब लक्ष्मी पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में भी वो सकारात्मक ऊर्जा आएगी जिससे कि लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों को ध्यान आपको रखना है और लक्ष्मी पूजा करना है, और सिर्फ दिवाली में ही नहीं ध्यान देना है। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में तंगी गरीबी न आए तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। दोस्तों, देखा जाता है, आप भी देखे होंगे कि बहुत सारे घरों में कुर्सियाँ टूटी हुई होती है, बहुत सारी चीज़ें, बिस्तर या फिर बेड टूटे हुए होते हैं और उसी तरह से उसमें से आवाज़ आती है, लोग उस पर बैठते उठते हैं। ये चीज़ें बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, ये चीज़ दरिद्रता की साक्षात निशानी है। तो इन चीज़ों से आप बचें और इनका जो है उपयोग करने के अलावा इनको मरम्मत करा लें, ठीक करा लें, तब इनको उपयोग में लाएं। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बने, और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।